नमस्कार, हमारे खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद पहली बार जनगणना होगी और इसमें जातियों को भी गिना जाएगा। देश में जातियों का आंकड़ा 94 साल पुराना है और हर बार चुनाव से पहले इसे मुद्दा बनाया जाता है। इसके लिए कई तर्क भी दिए जाते हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि देश में जाति जनगणना क्यों जरूरी है, और इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी और बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी से ही कर लेते हैं। अरुण यादव जी, मुझे लगता है कि आपको और पूरा विपक्ष को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि देश में इस वक्त जो माहौल है, इस माहौल के बीच आप लोगों की मांग मान ली गई है। जातीय जनगणना पर फैसला केंद्र सरकार ने दे दिया है। कहेंगे थैंक यू। बिल्कुल राकेश जी, यह राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जीत है और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की, और यह पुरानी मांग राष्ट्रीय जनता दल का रहा। और जब जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जाति आधारित गणना कराने की मांग उठाते थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग हम पर क्या आरोप लगाते थे? जातिवादी होने का आरोप लगाते थे। आज प्रथम दृष्टया में बहुत खुशी का दिन है कि मोदी जी की सरकार को, केंद्र सरकार को हमारी मांग को मानना पड़ा है, मांग के सामने झुकना पड़ा है, और ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा लगा है जो कल तक हमें इस मांग पर बोलने पर, मांग उठाने पर जातिवादी का आरोप लगाते थे। बहुत खुशी की बात है। और यह सरकार अब स्पष्ट करे आखिर कब तक और क्या इसका रूपरेखा होगा, क्योंकि लगातार आपने देखा कि इस सवाल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक 2010 से हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लोकसभा में भी इस सवाल को उठाने का काम किए। उसके बाद तेजस्वी यादव जी भी लगातार 9 से 10 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा प्रतिनिधि मंडल भी प्रधानमंत्री जी से मिला गया था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के संकल्प का नतीजा था। उन्होंने उस समय भी इनकार करने का काम किया पूरे देश में कि हम जाति आधारित गणना नहीं करा सकते हैं, आप बिहार में करा लीजिए। आपने देखा महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना, सर्वे कहिए, कराने का काम किया, और सर्वे उपरांत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। और उन बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को भारत सरकार को भेजा गया कि आप इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। लेकिन आज तक भारत सरकार ने इसे शामिल नहीं करने का काम किया, जिसके कारण कोर्ट ने इसे रद्द करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामला चल रहा है, और आपके डिबेट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज भी हम मांग करते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मांग करते हैं, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर थोड़ा सा भी प्रेम है दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति, तो आप स्पेशल सेशन बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए, उसमें 65 के बदले 75 कर दीजिए, 75% आरक्षण करके बढ़ाकर, और पुनः एक बार केंद्र को भेजिए ताकि 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले बढ़ाए गए जो आरक्षण का दायरा है। उसके बाद बिहार के लोगों को लाभ मिल पाए इसका आरक्षण का। आज देखिए 16% आरक्षण का नुकसान हो रहा है नौकरियों में, पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, और यह आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने चुराने का काम किया, खाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नीतीश जी भी शामिल हैं, और इनके सहारे केंद्र में सरकार चल रही है। ये भी खामोश हैं, किस मजबूरी में खामोश हैं पता नहीं, लेकिन
बिहार और बिहार वासियों के लिए तो नाइंसाफी जी चलिए, कर रही अरुण है यादव ये जी, एक सरकार। सरकार के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। आप जिस चीज को अपनी जीत बता रहे हैं, क्या उस जीत का श्रेय क्या वाकई में बीजेपी, क्या सरकार आपको दे भी रही है या फिर देगी भी या फिर नहीं? चलो उन्हीं से राय जान लेते हैं। प्रभात मालाकर जी इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता है। प्रभात मालाकर जी, पहले तो विपक्ष लगातार इस चीजों को लेकर मांग कर रहा था, आपने विपक्ष पर जातिवाद का ठप्पा लगाकर इससे मना कर दिया। तो तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि हम लोग गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, उन्होंने भी मना कर दिया और आपके केंद्रीय मंत्रियों ने भी मना कर दिया, लेकिन अब उसी एजेंडे को लाया गया है। पहले नाना कर रहे थे और अब हाँ कर दिया। देखिए, आज का दिन भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के इस ऐतिहासिक फैसले के लिए देश की जनता की ओर से, बिहार की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं, अभिवादन करता हूं कि देश के हर वर्ग, हर जाति के सर्वांगीण विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, भारत सबका साथ सबका विकास के तहत यह अहम फैसले लिए गए। कास्ट सेंसस का अधिकार केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार ने सही समय पे इतने बड़े फैसले लिए। रही बात तो विपक्षी और आरजेडी और कांग्रेस ये क्या बोलेंगे। आप 2010 का वो दौर याद कीजिए, लालू यादव जी केंद्र में सत्ता में सहयोगी थे, सांसद थे, क्यों नहीं उस समय जाति जनगणना कराए। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इसको केंद्रीय कैबिनेट में विचाराधीन कर दिया। 2011 में कराया, 2013 में उसको पूरा कर लिया गया, हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए और उसका आज तक नतीजा नहीं आया। पहले तो इसका जवाब दे कांग्रेस और इंडी गठबंधन और आरजेडी के लोग। और ये लोग, ये कांग्रेस और आरजेडी की तो दुकान आज नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी कि ये लोग सिर्फ जनता को भड़माने वाले पाकिस्तान परस्त पार्टी के लोग, ये लोग जाति जनगणना की बात करते हैं। जब जब मौका मिला तब ने आपने देश की जनता को ठगने और गुमराह करने का काम किया। देश में सबसे पहले अगर जाति गणना हुई भारत के इतिहास में तो 1881 में हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी। उसके बाद फिर 1911, 1931 आज़ादी के बाद इन्होंने जो जनगणना कराया, हजारों लाखों खर्चा कराया, तो उसमें भी सिर्फ SC ST का कराया, उसमें भी सभी वर्गों का जाति का नहीं कराया। क्यों? उस समय अन्य वर्गों का जाति का जनगणना नहीं हो सकता था क्या? तो कांग्रेस आज देखिए कि पंडित नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, सब गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। 65 वर्षों में गरीबी रह गया और उनके सपनों को पूरा, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, यहाँ तक कि राहुल गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं तो यही PM नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, प्रभात मालाकर जी, तब नहीं हुआ जाति जनगणना। और जाति जनगणना का जो लालू यादव का और राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का जो सपना है उसे भी नरेंद्र मोदी ही पूरा कर रहे हैं। देश के हरेक नागरिकों के हित में, हरेक लोगों के जो हित में जो भी फैसले होंगे वो समय पे लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। हम यह फैसले चुनाव को देखकर, अपना निजी हित देखकर और पार्टी हित देखकर नहीं करते हैं। ठीक है प्रभात मालाकर जी, काफी आप पीछे गए, आपने इंदिरा शासन का भी सवाल उठा दिया, आपने उस पिछले आपने कालखंड को भी आपने जिक्र कर लिया, लेकिन तब नहीं हुआ। ठीक है, अब हो रहा है। विपक्ष जानना चाहता है, देश भी जानना चाहता है, मतलब कि आपने निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया, समय क्या होगा, तारीख क्या होगा, क्या इसके प्रारूप होंगे, क्या खाका होगा इसका, जरूर ये भी बता दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि 2025 में हम जनगणना के साथ जाति जनगणना भी कराएंगे और 2025 में होगा तो 26 में, 27 में, जब भी इसका समय हो, क्योंकि भारत एक बड़ा राज्य है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। देश की पहले ऐसी भारतीय जनता पार्टी है कि इसके मैनिफेस्टो में कोई चीज़ बच ही नहीं रह गया। अगले चुनाव का 2014 से जो 2024 का हम लोगों ने जो प्रण लिया था वो तो हम लोग 2022 में ही पूरा कर दिए। 100% रेलवे इलेक्ट्रीफाइड। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गांवों तक मुख्य सड़क पहुंच जाएगी, 24 घंटा बिजली मिल जाएगा, हर गरीब लोगों को आवास मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा, अन्न मिल जाएगा, जनधन हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और हमने अगर जाति जनगणना की बात कही है तो हम तय समय पर जाति जनगणना करेंगे और भारत के हरेक जाति, हरेक समाज, हरेक वर्ग, हरेक पंथ
को न्याय दिलाने का काम अगर कोई करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी करेंगे। जी, लेकिन प्रभात मालाकर जी, समय पर भी सवाल उठाना, टाइमिंग, जो इस टाइमिंग पर फैसला लिया गया है, मतलब कि अक्टूबर में चुनाव होना है और सितंबर से आपका जाति जनगणना शुरू हो जाएगा। देखिए, देश में हर 6 महीना, हर साल भर पे किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। ये देश हित में फैसला लिया गया है। अभी ठीक है, आप कह सकते हैं कि अक्टूबर, सितंबर, नवंबर में चुनाव है। कई ऐसे सारे फैसले, पिछले साल कौन सा चुनाव था? पूरे देश का जो बजट हुआ उसमें बिहार को विशेष बजट दिया गया। आप इस बार का बजट को बिहार के चुनाव से जोड़ दे रहे हैं, इस बार के जातीय जनगणना को बिहार से जोड़ दे रहे हैं। बीजेपी इसका श्रेय देगी विपक्ष को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, जिन्होंने खत भी लिखा पीएम मोदी को। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को श्रेय लेना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। रॉबर्ट वाड्रा को मुसलमान असुरक्षित लगता है, उसका श्रेय लेना चाहिए। लेकिन ये लोग प्रभात मालाकर जी, मानना तो पड़ेगा ना कि विपक्ष ने काफी इसको लेकर आवाजें उठाई थी। पाकिस्तान का प्रभात मालाकर जी, बीजेपी को ये तो मानना पड़ेगा ना कि विपक्ष ने आवाज उठाई थी जाति जनगणना को लेकर। मैंने क्या कहा? मैंने तो कहा कि चाहे वो पंडित नेहरू का सपना हो, राहुल गांधी का सपना हो, तेजस्वी यादव का हो सपना हो, या लालू यादव का सपना हो, या आम आदमी का सपना हो, सबको साकार भाजपा ही कर रही है और नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। जी चलिए, अरुण यादव जी आपके पास आना चाहेंगे। कई सारे सवाल उठाए प्रभात मालाकर जी ने, सवाल तो उठेंगे आपके सहयोगी कांग्रेस पर भी, क्योंकि इंदिरा जी के शासन को याद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है कि इंदिरा जी कितनी शक्तिशाली थी उस वक्त, और राजीव गांधी जी के शासनकाल में भी जब उनको याद करते हैं तो 414 माइनॉरिटी के साथ 1984 में उनकी सरकार थी, वो भी नहीं कर पाए। 10 साल का शासनकाल था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। क्या लगता है कि और उस वक्त ये नहीं हुआ और ये तब अब हो रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार को आप लोग 240 कहकर उन पर लगातार हमलावर रहते हैं, तो मोदी जी ने किया तो ये आखिर सही, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, हाँ कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, हम तो कहते ही हैं। और ये तो स्पष्ट है ना, ये तो इन लोगों को अब माननी चाहिए ना कि इस लड़ाई को शुरुआती दौर से इस लड़ाई का जनक राष्ट्रीय जनता दल है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हैं, श्रद्धेय शरद यादव जी। आपको पता होगा जब यह लोकसभा में सवाल गूंजा था तो ये लोग ही, कुछ मीडिया और ये भाजपाई लोग जातिवादी होने का थप्पा लगाया था, 3 यादवा क्या क्या कहा था। हम तो अब खुशी होती है कि इस निर्णय ने ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। अब ये लोग जात गिनेंगे। कल तक किसी डिबेट में ये लोग कहते थे कि इस देश में 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये लोग जातिवादी हैं, जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे मांग को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मुहर लगाई है और ऐसे लोगों के गाल पर करारा तमाचा लगाया है जिन जो कहते थे कि ये जात पात की बात करते थे। अब तो वो लोग भी स्वीकार कर लिए ना, मोदी जी भी अब जात गिनेंगे ना, कौन जात है, ये है कौन जात है, वह कौन जात है। एक्सरे होनी चाहिए, ये तो डिमांड था कि आखिर पता चलनी चाहिए ना किसकी क्या हालत है, किसकी क्या स्थिति है, चाहे जिस जाति वर्ग के लोग हो, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, पता चलेगा तभी तो उसके उत्थान और उन्नति के लिए आप कार्यक्रम बनाएंगे। जिस तरीके से अपनी दीक्षा 17 माह के सेवा काल में महागठबंधन की सरकार ने बिहार में कराया तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप, अरे स्ट्रक्चर साफ हुए, उसके उपरांत आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया गया। भले भारतीय जनता पार्टी ने उस आरक्षण को खाने का काम किया। हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण चोर, आरक्षण खोर। अगर इतना ही हिमायती हैं, अभी भी तो मौका है, वक्त है, बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करे। और यह भी राकेश जी मैं आपको कहना चाहता हूं आपके डिबेट के माध्यम से, एक दिन वह भी आएगा, करना होगा, आरक्षण देना पड़ेगा। जिसकी जितनी भारी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको उतना प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा हर जगह, तभी उनका उत्थान होगा। बिल्कुल, राहुल गांधी का भी रिएक्शन आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, ये कहा है कि संसद में आवाज उठाई थी और कहा था कि हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे, और सरकार शायद लगता है कि विपक्ष के दबाव में आ गई और ये बड़े फैसले लिए। और जो
आरक्षण की जो सीमा है वो भी खत्म करने की बात कही गई है। देखना होगा वो दिन भी कब आता है। प्रभात मालाकर जी, यहाँ जो बातें उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर, मतलब कि सरकार अब पूछेगी बताओ तुम्हारी जात क्या है। मतलब कि उस वक्त 1931 के बाद अब 2025 से इसकी शुरुआत होगी, पहली बार सरकार पूछेगी लोगों से तुम्हारी जाति क्या है। मुझे आपकी भी जाति नहीं पता है प्रभात मालाकर जी। नहीं, मेरी जाति तो स्पष्ट है, मालाकार, मैं तो माली जाति से। और नरेंद्र मोदी जी हर उस जाति को, जो जाति किसी ने आज तक उसकी चिंता नहीं की, उस समाज की किसी समाज ने किसी सरकार ने आज तक चिंता नहीं की, उसके बारे में सोचा नहीं, तो उसकी चिंता तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। ये सवाल प्रभात मालाकर जी इसलिए मैंने पूछा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं जाति दो ही प्रकार की होती है, दलित, गरीब और अमीर जाति। जो सवाल अरुण यादव जी भी उठा रहे हैं, देश की जो व्यवस्था बनी है, इससे कैसे आप कांग्रेस, देश की जो व्यवस्था अभी तक बनी है, तो देश में तो एक तो कांग्रेस परिवार और इंडी गठबंधन के लोग अमीर है, बाकी सब लोग गरीब थे, यही स्थिति थी। और ये आरजेडी के लोग कह रहे हैं, अरे सबसे ज्यादा तो जाति पाति की राजनीति आप ही लोग करते हैं। कभी एमओआई समीकरण बनाते हैं, कभी माई बाप समीकरण बनाते हैं, कभी कुछ और। आपको क्या है, आप कहते हैं कि समाज के अनुसार उसको महत्व मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं लालू यादव के सुपुत्र के अलावा कोई दूसरा उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा मिलता है, या नेता प्रतिपक्ष का मिलता है, या अपनी घर की बहू को सम्मान ना देकर, और बिहार की महिलाओं की बात करने वाले को, अन्य महिलाओं को क्यों नहीं चिंता होती है कि अब राबड़ी देवी के अलावा और भी तो महिलाएं हैं, जो और भी तो पार्टी के लोग हैं जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सके। तो ये तो जात पात की राजनीति करके बिहार के लोगों को बांटने और बरगलाने का बराबर प्रयास करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभी हाल में उपचुनाव हुए, इनको समझ में आ गया कि देश की जनता ने यह मन बना लिया, और बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ही, चाहे वो भारत हो और चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आम आदमी, उसका विकास, सर्वांगीण विकास कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। इन लोगों ने जब इन लोगों को, ये 65 वर्षों तक सत्ता में रहे, क्यों नहीं जाति जनगणना कराया, क्यों नहीं लाया? इनको कोई रोक रखा था क्या? तो ये तो लालू यादव जी वर्षों बरस तक शासन में रहे, जब सत्ता में रहेंगे तो मलाई खाएंगे, अरुण यादव जी हटेंगे तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे। वक्त नहीं हुआ, लेकिन अब जातीय जनगणना, और ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस अगर होता है तो क्या सभी समाज के वर्गों को, सभी जाति के वर्ग के लोगों को, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? निश्चित तौर पर राकेश जी, वैसे समाज जो जिनकी संख्या अधिक है और वो जो पिछड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, उसकी चिंता तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसका यह नतीजा है कि जातीय जनगणना की घोषणा हुई है। और जब घोषणा हम जिसका शिलान्यास करते हैं, उसका शुभारंभ भी करते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। जब लालू यादव, आप याद कीजिए 2010 में कितना प्रयास किया। लालू यादव जी जब सदन में रहते हैं तो वक्फ संशोधन होना चाहिए, और जब सदन से हट जाते हैं, विपक्ष में आ जाते हैं, तो वक्फ संशोधन खराब लगता है। जाति जनगणना जब ये सदन में होते हैं तो अच्छा होता है, जब हट जाते हैं तो जाति जनगणना हमने कराया। अरे आपने क्या कराया? आपने बिहार को लूटने का काम किया, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। जवाब ले लेते हैं, आपने किसी का भला नहीं किया। देखिए राकेश जी, ये लोग तो अब हम लोग जिस तरीके से अपने पीछ पर ला रहे हैं तो आ रहे हैं, क्योंकि इनको भी अब समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को कि यूपीए और कहिए इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के लोग, तेजस्वी जी, लालू जी जनता की बात करते हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं। तभी तो हमारे मुद्दे पर आज आना पड़ा। कल तक जो दो ही जाति गिनते थे, अब तमाम जाति गिनने के लिए तैयार हैं। कल तक ये नौकरी की बात नहीं करते थे, सिर्फ भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे, ध्रुवीकरण की राजनीति करते थे। अब तो ये मुद्दे की भी राजनीति धीरे धीरे करने लगे बिहार में। आप देखिए ना, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पहली बार नौकरी की बात की, 10 लाख नौकरी देने की बात कही। तो उस समय इन लोगों ने कहा कहां से लाएगा नौकरी, कहां से देगा नौकरी। आपने देखा 17 माह के सेवा काल में 5 लाख सरकारी नौकरी देकर दिखाया कि जो तेजस्वी जी कहते हैं एक ही चैनल है, घिसा पिटा वही चलते रहता है। करने के लिए इच्छा ये नौकरी दिए थे और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? भी गणना
जाति आधारित गणना भी कराने का काम किया, मानदेय 2 गुना कराने का काम किया, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाने का काम किया, और इन लोगों ने आरक्षण को लेकिन कंधे प्रभात मालकर रास्ते जी ये में तो मानते डाला। हैं ना कि जब नीतीश तो कुमार ने, overall नीतीश है- सरकार ने जब जातीय जनगणना कराई बिहार में, उस वक्त तेजस्वी यादव महागठबंधन साथ में थी। तो इनको तो ये अरुण यादव जी को तो ये भी बताना चाहिए ना कि नौकरी के बदले जमीन भी लिखवाया, दिन अब रात से देखिए, शोरूम ये से तो गाड़ी कोई भी जवाब है उठवाया, नहीं। अपहरण ये भी जवाब कराया, है नहीं। ये बताइए, या 118 इनको नरसंहार भी बताना कराया। चाहिए कि नरेंद्र अरे आप मोदी लोग जी किसी ने का भला प्रत्येक कर वर्ष सकते हैं 2 क्या? करोड़ नौकरी देने जाति का जाति खेलते वादा खेलते आप किया लोगों ने था। बिहार की क्या? जनता को बरगलाने का काम 11 किया गुना 22 करोड़ नौकरी और मिला लाभ क्या? लिया तो सिर्फ इनको परिवार। तो नौकरी आज की तक बात है। राकेश चलिए तो जी, बिहार में देश में विधानसभा कोई का ऐसा एक चुनाव नजदीक है, ऐसे में नीतीश- सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि राकेश जी- टाइमिंग राकेश जी, मैं पहले कहना- बीजेपी जो है नाना करे थी, लेकिन अब हाँ कर दिया है, फैसला कर दिया। विपक्ष इस पर क्रेडिट ले रहा है, लेकिन सरकार का इस पर अपना तर्क है कि सरकार ने समय से फैसला लिया है। ऐसे में सवाल, क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसले लिए गए हैं और क्या ये फैसला दोनों तरफ से दोनों को कितना फायदा पहुंचाएगा चुनाव में, देखना काफी दिलचस्प होगा। समय का अभाव, इसलिए इस डिबेट शो को यहां पर खत्म कर रहे हैं। और अरुण यादव जी और प्रभात मालाकर जी का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर डिबेट शो से जुड़ने के लिए। और सवाल तो पूछेंगे मैं, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।